जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी 2024 जैसे कि आ गई है, तो आइए जानते हैं कि कब है ये एकादशी और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर गलती से एकादशी का व्रत आपका टूट जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको यही जानकारी देंगे कि अगर एकादशी का क्या महत्व होता है और एकादशी का व्रत अगर गलती से टूट जाए तो उस दिन क्या करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी जैसे कि 16 जुलाई से आषाढ़ की 16 जुलाई से देवशयनी एकादशी शुरू होने वाली है। हमारे पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ में ये भी जानते हैं कि अगर गलती से आपका व्रत टूट जाता है फिर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 से शुरू हो रही है। जैसे कि आज का दिन 16 जुलाई है और रात्रि के समय 8:33 से शुरू हो रही है। देवशयनी पारायण का समय भी आपको हम बताएंगे, देवशयनी एकादशी का महत्व भी बताएंगे, देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर आपका व्रत गलती से टूट जाए तो फिर क्या करते हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस साल इस महीने आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आज से शुरू है, यानी कि 16 जुलाई से शुरू है रात्रि में 8:33 से, और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर उसका समापन भी होगा। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को मनाई जा रही है। तो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं तो 17 तारीख को व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पारण का समय आप बिल्कुल ना भूलिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, यानी कि 18 तारीख को 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच उसका पारण कर लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का क्या महत्व है। जो देवशयनी एकादशी है इसका क्या महत्व है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को पद्मनामा और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इस दिन चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन तो देवयुथनी एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस बीच जो अंतराल है उसको चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से पापों की मुक्ति होती है। वहीं महिलाओं द्वारा अगर पूजा किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास की अवधि में यानी कि 4 महीने पूजा कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बता दें कि देवशयनी एकादशी में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के तेज में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से शुभ कार्यों का शुभ फल नहीं मिलता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जब देवयुथनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं तो शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीनों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के शुभ दिन पर तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए उपवास रखती हैं। व्रत करने वालों को एक दिन पहले ही तामसिक भोजन से करने से बचना चाहिए। उन्हें एकादशी के दिन चावल से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। इन 4 महीनों में साग, हरी सब्जियां, दही, दूध और दाल खाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान शरीर पर तेल लगाना और पलंग पर सोना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस अवधि में विष्णु सहस्त्रनामा का जाप विशेष रूप से फलदायक माना गया है। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो हम आपको बताना चाहते हैं।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमने बताया, इसका महत्व भी बताया, इसका शुरुआत कब हो रही है और इसका समापन कब हो रहा है, पारण का समय भी बताया है। अब बात कर लेते हैं कि यदि गलती से एकादशी का व्रत टूट जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अनजाने में किसी एकादशी पर कुछ अनाज खा लेते हैं, तो ऐसे में जानकारों की सलाह होती है कि उस दिन बाकी दिनों में और अगले दिन यानी कि द्वादशी को भी एकादशी व्रत रखना चाहिए। अगर यह भी संभव ना हो तो आप मन में भगवान विष्णु की भक्ति करें और उनसे क्षमा के लिए प्रार्थना कर लें। तो दोस्तों बहुत सरल सी हमने आपको बात बताई है, आपको जरूर समझ में आई होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों जो भी इस व्रत को करता है बहुत ही विधि विधान से करता है तो इसको शुभ परिणाम जरूर मिलता है, शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होती है जो इस व्रत को करता है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर के सभी पाप कट जाते हैं। आषाढ़ महीने की देवशनी एकादशी व्रत को आप विधि पूर्वक करिए और इसके कुछ नियम होते हैं उनको जरूर पालन करना चाहिए। दोस्तों इस दिन सुबह स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि प्रभु को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। आप पहले से ही पत्ता तोड़ के रख लें, एकादशी को पत्ता बिल्कुल ना तोड़ें और प्रभु का जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसी की पत्ती को जरूर शामिल कर लें। दोस्तों देवशनी एकादशी के दिन आपको जैसे हमने बताया कि तामसिक भोजन से बचना चाहिए और चावल के सेवन से आपको बहुत दूर रहना है। ये खास तौर पर ध्यान रखें कि उस दिन घर में भी चावल ना बने। चावल से बनी हुई कोई भी चीज आपको घर वालों को भी नहीं खाने देना है। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का आपको अपमान भी नहीं करना है। दोस्तों एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है जैसे कि हमने बताया, और किसी के प्रति मन में गलत विचार आपके आ जाएं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको सभी के लिए अच्छे विचार भी आने चाहिए। उस दिन खास तौर पर ध्यान रखें किसी बड़ों का अपमान ना करें और किसी के लिए आपके मन में गलत विचार बिल्कुल भी ना आए। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप बहुत खास तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एकादशी व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं और अगर टूट जाता है गलती से तो आप दूसरे दिन द्वादशी को व्रत इसका रख सकते हैं पूरे दिन और द्वादशी का व्रत रख सकते हैं। मनी मन में आप विष्णु जी का ध्यान रखिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए और उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर मांगिए। तो दोस्तों इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होगी। भगवान आपके सभी संकटों को दूर जरूर करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी है जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ। जय माता दी दोस्तों।